सॉल्व किया मतलब बताया जाए शांत हो जाओ तो सिर्फ उधर थोड़ा दिखेगा वहां से दिखेगा ऐसे तुम इधर वो करके बैठो जाओ रामा जी खाई दिया जानते तुम लोग पढ़ा लो ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगता मुझे क्योंकि पहले से तुम थोड़ा थोड़ा जानते हो ना इसी वजह से ये सब ट्रायंगल के बारे में बताना नहीं है पैरेललोग्राम के बारे में पैरेललोग्राम नहीं है जी कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम तो हम भी पढ़ के आ रहे हैं ना अब ट्रायंगल जानते हो कितने टाइप होता है ना हां यस सर देखो यहाँ तक इस चैप्टर तक आ गए इसका मतलब तुम ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या है अगर नहीं है तो भाई पता करना चाहिए तुम्हें ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं दो टाइप मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल लेकिन हम जब एरिया की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड साइड के बेस पर कितने टाइप के होते हैं तीन टाइप के पहला टाइप क्या है इक्विलैटरल हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे समबाहु हाँ समबाहु समबाहु इक्विलैटरल इक्विलैटरल होता है दूसरा क्या होता है आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा क्या होता है स्क्लेरल जानते हो ध्यान है कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाने आते थे ना सीबीएसई बोर्ड वालों को तो जब 6 साल में पढ़ाते थे ना स्टार्टिंग सबसे पहले तो मुझे स्केलर की स्पेलिंग सबकी स्पेलिंग याद ही नहीं होती थी पहली बार सुने थे एकदम एलियनों की तरह स्केलन क्या होता है आइसोसेलेस क्या होता है इक्विलैटरल थोड़ा सा लग रहा था क्या इक्वी मतलब बराबर और लेटरल साइड आइसोसेलेस अजीब नाम हुआ करते थे बहुत कंफ्यूज होते थे धीरे-धीरे सब याद हो क्योंकि हम हिंदी मीडियम से टोटली पढ़े थे ना कहीं दूर दूर तक कभी कोई संबंध ही नहीं रहा इस कलम से इससे तो पढ़ना पड़ा था हाँ वो पढ़ना पड़ा इक्विलैटरल क्या होता है इक्विलैटरल जानते हो ना किसे बोलते हैं यस ऐसा ट्रायंगल तो थोड़ा थोड़ा भी डेमो दे देते बाकी हम सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे सभी साइड क्या होती है इक्वल और सभी एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं हाँ इक्वल होते हैं 60 डिग्री के और आइसोसेलेस किसे बोलते हैं हाँ दो साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं ये साइड मान कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होती है ओके ए बी सी और स्केलर क्या होती है तीनों साइड क्या होती है अलग होती है ना इसमें तो डबल डबल और ट्रिपल है ठीक है ना याद रखना तो ये स्केलर मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या होती है अलग अलग होती है डिफर होती है ना ऑल साइड्स आर डिफर 1 2 3 सही है ए बी सी इसे बोलते हैं ओके तो पहले बात कर लेते हैं इक्विलैटरल की किस ट्रायंगल की बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज ना समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए ओके तो ये हमारे पास है इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी साइड को हमने इक्वल कर दिया इसके लिए किसी एक साइड को लेट कर लो लेट कर लो कि इसकी साइड लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर अगर तुमने पहले वाले को एक मान लिया तो सबके वाले को क्या मानना पड़ेगा सबको ए लेट करना ही पड़ेगा ना ओके सबको ए हमने लेट कर लिया ओके इसमें अच्छा वो मीडियन जानता ना मीडियन बताया बताने जा रहा है हां क्या बताने जा रहा है पेरीमीटर बताने जा रहे हैं उसका एरिया बताने जा रही है तो बताएंगे और क्या और इसकी प्रॉपर्टी की दोस्तों तुम्हें हम बताते हैं कि इसके वर्टेक्स मतलब इसमें कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर के साथ साथ वो क्या हो जाता है बाइसेक्टर भी हो जाता है ना और उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम क्या बोलने लग जाते हैं मीडियन बोलने लग जाते हैं ये प्रॉपर्टी याद है ना ये सिर्फ इसमें होती है आइसोसेलेस में ये मतलब इक्विलैटरल में होती है और आइसोसेलेस में एक कंडीशन में होती है तो ये पूरा बता दीजिए सब याद है यस सर कि अगर ऐसे जब सभी साइड इक्वल होती है ना तो अगर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसकी तरह काम करने लग जाता है बाइसेक्टर की तरह काम करने लग जाता है मतलब ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी अगर इसका नाम हमने इसका नाम अगर हमने यम रखा बीच वाले पॉइंट का नाम यम रखा और यह टोटल ए सेंटीमीटर अगर हमने एम रखा तो ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगी इक्वल तो सोचो कितने कितने में डिवाइड हो जाएगी a/2 में डिवाइड हो जाएगी ना a/2 और a/2 में क्या होगी
डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, इसी का नाम अलग अलग नाम हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं मीडियन भी बोलने लग जाते हैं, हाँ, परपेंडिकुलर बोलने लग जाते हैं, और क्या बोलने लग जाते हैं, बाइसेक्टर बोलने लग जाते हैं ना। बाइसेक्टर मतलब 3 नाम हो जाते हैं इसके, तो उसी को बोल दो एक ही साथ, मीडियन कहो चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहो, दोनों चीजें सेम है इसके लिए। और इसमें कितने मैक्सिमम कितने मीडियन बना सकते हैं, 3, और कितनी मैक्सिमम मिनिमम कितने बना सकते हैं, मिनिमम 1 बना सकते हैं ना जी, और मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, मैक्सिमम 3 बना सकते हैं, और तीनों की इसी में ही प्रॉपर्टी रहेगी ना। तो पहले बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर तो सब लोग जानते ही, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर यानी कि उसे परिमाप बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर, मतलब सभी साइड का माप ले लो बाहरी से, यानी कि बाहर से इसका माप ले लो, नाप लो। तो ए कितना होना है, सम ऑफ ऑल साइड ना, फार्मूला तो याद हो ना, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड होती है, यानी कि सम ऑल साइड। सर एक्सटर्नल साइड क्या, अगर ट्रायंगल है तो वो ऑल साइड तो होगी। अगर आप थोड़ा और एडवांस करना चाहो तो कह लो कि कोई दिक्कत नहीं, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड। तो एक्सटर्नल हम क्यों कहेंगे, हम नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम ऑल साइड की बात करेंगे। इसमें कि सभी साइड को सम कर लो, इसमें क्या हो जाएगा, वो इसका पेरीमीटर होता है। कंफ्यूजन है इस चीज से, लिख सकते हैं हम ऑल एक्सटर्नल साइड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस एक्सटर्नल को मतलब है कि बाहरी साइड। तो हमने जब हम यहाँ किसका पेरीमीटर निकाला है, पेरीमीटर निकाला इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसमें तो हमने बाद में कंस्ट्रक्शन किया ना जी, ग्रेड वाला। इसके पहले हमने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन मतलब एक कंस्ट्रक्शन जब नहीं करेंगे तो ए बी बी सी सी डी, ए बी बी से सी ही तो रहेंगी। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, मतलब ए प्लस ए प्लस ए, ये कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ ए। किसका फार्मूला हो गया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ओके, दूसरा बात करते हैं एरिया की, जिसे हिंदी में क्या बोलने लग जाता है, क्षेत्रफल। इसे क्या बोलने लग जाते हैं, क्षेत्रफल बोलने लग जाते हैं। ओके, अब देखो ये फार्मूला क्या होता है। ओके, एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया छोटे छोटे का भाग निकालते हैं। अभी हमने देखा ना कि जो ये मीडियन होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, वो बाइसेक्टर की तरह काम करता है। सच दैट, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सच दैट सीएम इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी, बोल सकते हैं। यस सर। सच दैट, और इन ट्रायंगल लिख लेते पहले, इन ट्रायंगल एबीसी। अभी तो हम लोग समझ जाएगा ना कि कैसे लिखते हैं, इतना तो जान ही रहे, हमने ट्रायंगल पढ़ के आ रहे थे इसके पहले, कांग्रेसी पढ़ के आ रहे ना, ये सब चीज तो पता ही होगी कैसे लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी हम कह सकते हैं कि सीएम इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इसका एबी का। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एंगल एम कितना होगा, 90 डिग्री, और एम किसकी इक्वल होगा, एम बी के ना। एंगल एम कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और एम किसकी इक्वल होगा, एम बी के। और दोनों किसकी इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे ए अपॉन 2 के ना। वो जहां नहीं सुना है बताना, एम अपॉन 2 यानी हाफ की इक्वल होंगे ना जी। अब अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या हम दोनों का अलग अलग से एरिया निकाल सकते हैं ना, या फिर हम एरिया ट्रायंगल के एरिया का नॉर्मल फार्मूला जानते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस तो हमें पता है, लेकिन हाइट मतलब कौन सी हाइट होती है, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट होती है ना। यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट तो है, लेकिन उसके में लेंथ नहीं पता है। तो क्या हम लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, जो कि किस थ्योरम, जो कि एक्चुअली में कौन सा थ्योरम होता है, बुधायन थ्योरम। तो इन क्या बोल सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल किसमें बोलो, इन राइट ट्रायंगल सीएमबी कर सकते हैं, सीएमबी। हम जानते हैं कि हाइपोटेनस की स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर की स्क्वायर के प्लस बेस की स्क्वायर। तो डायरेक्टली बोलो इसमें हाइपोटेनस क्या होगी, हाइपोटेनस बीसी होगी ना। तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगी, सीएम, सीएम होगी तो सीएम का हो गया होल स्क्वायर, और प्लस बेस क्या हमारे पास, एमबी। एमबी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो उस बीसी की वैल्यू कितनी है, ए, और एमबी की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन 2। तो बीसी की वैल्यू है ए
और सीएम तो हमने नहीं जाना, अभी पता है। और एमबी की वैल्यू कितनी है, a/2 का होल स्क्वायर। सर उस सीएम को एच मान लीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ तकलीफ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मिटाना पड़ेगा। तो a स्क्वायर और माइनस इसको लेकर इसको स्क्वायर करके लेफ्ट में लेकर आओ। स्क्वायर यहाँ पर a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, सीएम का होल स्क्वायर। ओके तो अपॉन 1 करके मैं एलसीएम ले सकते हैं ना इसका, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू सीएम का होल स्क्वायर। सोचो जरा, देखो हो जाएगा ना, 4 and 4 हो गया ना जी। अभी कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू सीएम का स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सीएम इक्वल टू क्या आ गया, ओवर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर अपॉन 4। तो सीएम इक्वल टू क्या, √3 फंसा रह जाएगा ना, a बाहर निकल जाएगा, तो a बाहर निकल गया और 4 भी बाहर निकल जाएगा ना, कितना बचेगा 2। तो सीएम क्या है, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल सकते हैं आराम से। नाउ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फार्मूला हमने जनरल फार्मूला क्या जानते हैं, जनरल फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट बोले तो कौन सी हाइट, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इसको और मैच्योर तरीके से कैसे लिखते हैं, मैच्योर तरीके से मतलब इसको स्मॉल ए आर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में क्या लिख लेते हैं, कैपिटल ए आर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा, हाफ। बेस क्या बताना चाहोगे इसमें, बेस बीसी है ना जी, करस्पॉन्डिंग हाइट क्या, परपेंडिकुलर हाइट सीएम है ना। अब इतना तो याद हो जाना चाहिए, किसी बार हमने देखा इसको। बीसी का एबी है, बीसी है एबी, माफ कर लेना प्रॉब्लम करते हैं, एबी बीसी है ना, एबी को क्या होगा, सीएम होगा ना, मतलब एबी इनटू सीएम, सब समझ रहे हो ना ये चीजें। तो हाफ ऑफ एबी का वैल्यू कितनी है, एबी की वैल्यू कितनी है, ए इनटू सीएम की वैल्यू कितनी है, निकाला गया ना, √3/2 टाइम्स ऑफ ए, तो हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3a²/4। किसका फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी का, यानी कि ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। और यहाँ भी जानते हो कभी-कभी ना ये भी फार्मूला यूज किया जाता है। ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फार्मूला क्या होता है, √3/2 टाइम्स ऑफ ए। ये भी कभी कभी यूज करने को आता है, मिलता है। √3/2 टाइम्स ऑफ ए क्या होगा, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट होगी। और एरिया का फार्मूला क्या होगा, √3/, अब जहां भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा उसका एरिया तुरंत क्या लिखोगे, √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं करेंगे, देखो हमने इतना बड़ा मेहनत करके एक छोटे से फार्मूले में चेंज कर लिया, लेकिन अगर हमें ये फार्मूला नहीं पता तो हमें इतना बड़ा मैकेनिज्म करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर ये फार्मूला याद नहीं तो हम तुरंत लगा देंगे, यानी कि क्या, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ये नोट कर लो। इक्विलैटरल के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। देखो अगला, देखो अगला हमारे पास कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ना, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके देखते हैं इसके बारे में। इसमें देखो क्या होता है, इसमें एनी टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर ना, प्रॉपर्टी जानते हो, ए बी और सी, टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। कोई दो साइड आपस, मान लो हमने ये साइड दोनों इक्वल कर दी। और एक प्रॉपर्टी हम और भी जानते हैं कि इक्वल साइड की कॉमन वर्टेक्स से, इक्वल साइड की कॉमन वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें
तो ये परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या हो जाएगा, मीडियन भी हो जाएगा ना। ये प्रॉपर्टी है ना इसकी आइसोसेलेस की। और ये कितनी कंडीशन में होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में ना, ये इक्वल साइड की कॉमन वर्टेक्स ड्रॉ करें तो, अदरवाइज कोई भी ऐसी साइड नहीं होगी ना। और अदरवाइज हम चाहे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर नहीं हो सकता। इसका नाम हमने यम ले लिया। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड की कॉमन वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्टर भी होता है, सिर्फ इसी कंडीशन में। और अगर तुम यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बाइसेक्टर नहीं हो सकता, यहां से ड्रॉ करोगे वो भी बाइसेक्टर नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि इक्वल साइड होना चाहिए, इक्वल साइड का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल है, इनका जो कॉमन वर्टेक्स है उसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर भी हो जाएगा। ओके, अब इसमें इक्वल साइड को हम क्या लेट कर लेते हैं, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। इक्वल साइड को हमने ए लेट कर लिया, इक्वल साइड को हमने ए लेट कर लिया, और नॉन इक्वल साइड को क्या लेट करना चाहेंगे, बी। इसको हमने बी लेट कर लिया। अब सोचो तो बी है तो ये कितने कितने में डिवाइड हो गया, b/2 में ना, और b/2 में डिवाइड हो गया। समझ आ रहा है जी? यस सर। वो साउंड क्यों हो रहा है? ओके, आइए बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर का फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड होता है ना। यस सर। यहाँ पर अगर हम सम करें तो AB प्लस BC प्लस CA, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू B है ना। यस सर। B प्लस BC है और CA भी कितना है, तो क्या हम बोल सकते हैं 2A प्लस B इसका पेरीमीटर होगा ना। ये यस सर। इतना यूनिट जो भी है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इतना यूनिट। ये पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, अगर याद करो तो 2A से डिनोट करते हैं ना, याद है। हीरोज फार्मूला 2A से ही 2A से डिनोट करते हैं ना पेरीमीटर को, और यस को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। यस सर। बोल कैसे जा रहे हो। अगर हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं तो एरिया के लिए फिर अभी प्रॉब्लम आ गई ना। फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, अब यहाँ तो परपेंडिकुलर हाइट है ही नहीं। है हाँ परपेंडिकुलर हाइट है लेकिन उसकी लेंथ नहीं पता ना, ये तो मेन चीज है। तो क्या करेंगे इसमें, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, सोचो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हाइट निकल आएगी ना। यस सर। इस बार हम इसको पहले ही एच मान लेते हैं। तो सेम प्रोसेस करना पड़ेगा ना। हाँ वही। हाँ नहीं, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। हाँ मतलब कह सकते हो वही प्रोसेस, बट यहाँ पर उस पिछले वाले में ए था, इस बार क्या है बी आगे शामिल होगा ना इसमें। हाँ। तो देखेंगे पहले लिखेंगे सच दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम इक्वल साइड कॉमन वर्टेक्स, इक्वल साइड कॉमन वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड perpendicular from the equal side common vertex to opposite side bisect these sides, bisect this side। थोड़ा देखो ये लग रहा, देखो perpendicular from equal side common vertex, इक्वल साइड कॉमन वर्टेक्स हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू किस पर, अपोजिट साइड पर, अपोजिट साइड पर बाइसेक्ट दी साइड, साइड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो वहां से एम किसके इक्वल हो गया, एम बी के ना, और दोनों किसके इक्वल हो गए, दोनों बी के हाफ के इक्वल हो गए ना। यस सर। बी के हाफ, बी के b/2। अच्छा याद रखना जो ए हमने माना वो क्या है, इक्वल साइड है ना, तो बी वो क्या है, नॉन इक्वल साइड। मतलब अगर चाहो तो कहीं लिख लो ए मतलब क्या है, इक्वल साइड है, और बी मतलब क्या होगा, ये नॉन इक्वल साइड होगा ना, ये नॉन इक्वल साइड होगा। बी मतलब इक्वल साइड, और मतलब ए मतलब इक्वल साइड, और बी मतलब क्या, नॉन इक्वल साइड। अब इन और एक जब ये इक्वल होगा और साथ साथ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना जी, तो एंगल एमबी कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री होगा ना जी। यस सर। एंगल क्या इक्वल टू 90 डिग्री। ओके।
अब इन राइट ट्रायंगल बी एंड सी में काम करेंगे। इन राइट ट्रायंगल बी एंड सी में, ओके। तो हम जानते हैं हाइपोटेनस की स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर की स्क्वायर के प्लस बेस की स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस क्या सोचो? सीएम हाइपोटेनस बीसी है ना, हाइपोटेनस बीसी है ना जी, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? सीएम और प्लस एमबी। तो सीएम का स्क्वायर और प्लस एमबी का स्क्वायर, ओके। तो बीसी कितना है? ए स्क्वायर है ना, बीसी है, और सीएम कितना है? एच, तो हमने एच मान लिया प्लस, और एमबी कितना? बी अपन 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करके लेफ्ट में शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4 सोच पा रहे हो, बी स्क्वायर अपान 4 उसके बाद इक्वल टू क्या? एच स्क्वायर बचेगा ना इधर, ओके। अपान 1 करके क्या करना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए। क्रॉस एलसीएम नीरज, क्रॉस एलसीएम क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1 4 और 4 में क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर हो गया ना, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? एच स्क्वायर एच स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या होगा? ओवर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4। तो एच इक्वल टू क्या हो गया? देखो ओवर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान कितना? 2। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि अब आप यहाँ से ये फार्मूले की तरह इसको भी यूज कर सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि हाइट का फार्मूला हो गया ना किसके लिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। फार्मूला क्या हो गया? ओवर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2। जहाँ a क्या है? इक्वल साइड, और b क्या है? हां इक्वल साइड। मतलब ये जरूरी है याद रखना, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं, सच में साथ रहो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फार्मूला क्या होगा? हाफ इनटू हाफ इनटू हाइट हाइट इनटू बेस इनटू हाइट। सीधा सीधा फार्मूला। अच्छा ये फार्मूला कहाँ आता है जानते हो? हां सर वो बताया गया था। ट्रायंगल को उसको रेक्टेंगल को आधा कर देते हैं, स्क्वायर हो गया। हाँ स्क्वायर रेक्टेंगल को आधा करने से अच्छा होगा, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं बनेगी ना। रेक्टेंगल को आधा करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक ट्रायंगल बन गया जी, राइट ट्रायंगल। तो इस पूरी का मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ का आधा, तो लेंथ इनटू ब्रीथ का आधा, लेंथ इनटू ब्रीथ का आधा ट्रायंगल का फार्मूला बन जाता है। जनरल ऑब्जर्व करके आता है, इसको कोई डेविएशन नहीं है। तो हाफ इनटू बेस, बेस बताओ क्या है यहाँ पे? बी, मतलब b है ना, स्मॉल b, और हाइट क्या है? अभी ये भारी भरकम से निकाला हुआ है, एच ओवर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो b अपान 4 होगा कि नहीं होगा? यस ओवर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सोच पा रहे हो? ये किसका फार्मूला है? एरिया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC b अपान 4 टाइम्स ऑफ ओवर रूट 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और हाइट का फार्मूला क्या है? ये है। ओ इसके बाद से आपको कभी भी, इसके बाद से कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है? यस सर, कोई और तरीका नहीं पता है कि रोज सारे ना वही रोज सच्चा पढ़ेंगे। ज्यादा छोड़ गया मतलब पानी पीना है तो लड्डू मिल गया, छेना मिल गया, बर्फी मिल गया, चाहिए क्या? चाहिए। अब कहना क्या चाह रहे हैं? रसमलाई मिल जाएगा मजा। वेरी गुड। इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है सर, सब काम में है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्विलेटरल सुनो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फार्मूला क्या होता है? 3 रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। जब नहीं आता तो सुनो, रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? रूट 3 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। 4 स्क्वायर नहीं, रूट 3 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट का फार्मूला क्या होगा? अपॉन 2। और हाइट का फार्मूला क्या होगा? b अपॉन 4 b अपॉन 4 into 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एरिया का है, हाइट नहीं है। एरिया
तो अच्छा पहले हाइट था बाद में हाँ, मैं तो ठीक हाँ नोट कर जल्दी जल्दी नोट करो